वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितनी जल्दी हो आप एग्जाम में पढ़ लो। आप लोग खुद जानते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद पर करके कांप जाए। दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, ऐसा ही हमें देना चाहिए। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? तो इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और फ्रांस। किस देश में खोले गए हैं? तो जर्मनी में खोले गए हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ाना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो वार्तालाप करना है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। किसकी होती है? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, भाषण विधि है, पाठ्यपुस्तक है। तो भ्रमण विधि है। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। और ये सभी, तो ये सभी है, क्योंकि सब में देखिए निःशुल्क शिक्षा होगा तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे पढ़ने, ज़्यादा जाएंगे तो उनसे क्या है, सब जगह साक्षरता बढ़ेगी, साक्षर बढ़ेगी तो अंधविश्वास खत्म होगा। नर्सरी स्कूलों में शुरुआत किसने की? डाल्टन ने, जॉन डेवी ने, फ्रोबेल ने, एनी बेसेंट ने। तो फ्रोबेल ने की है। किसने की है? तो फ्रोबेल ने की है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह विचार किसका था? रूसो का था, मारिया मोंटेसरी का था, मैकडूगल का था, टीपी नन का था। तो टीपी नन का था। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे कितने? मदरसे, आश्रम, गुरुकुल, मक्तब। तो गुरुकुल पहले हुआ करते थे, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह। भारत में स्त्री के शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्वे अरविंदो। कौन थे? तो कार्वे थे। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो उनके मम्मी पापा होते हैं। ये मैं आपको कितनी बार करवा चुकी हूँ। शिक्षण का कार्य क्या है? हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बस का नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। तो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी ज्ञानी हो, और कोई बाप से कम ही पढ़ा लिखा है, लेकिन बच्चों को समझाने की कला उसमें रहनी चाहिए। सीखने का मुख्य तत्व क्या होता है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। तो ये सभी होती है। अच्छे शिक्षक में किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, और ये सभी का। तो क्या किसका होना चाहिए बताइए? तो इसका आंसर इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया है। तो अच्छे शिक्षक में किसका होना चाहिए? तो ये सभी का। जैसे शिक्षा के लिए भी रहना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको आंसर टिक कर देती हूँ। चलिए ठीक है। डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तित्व आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है और सैद्धांतिक आवश्यकता है। कौन सा है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। किसके अनुसार? तो डेवी के अनुसार। खेल के माध्यम से शिक्षा है मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक। रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा की खेल की अवधि का अर्थ क्या होता है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा होती है। पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों का पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षक विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये सभी हो। तो ये सभी हो। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह का निर्मित करने की आदत पड़ती है। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है? तो उन्हें विद्रोह की भावना पनपने लगती है और कुंठित हो जाती है उनकी शक्ति, यानी कि वो अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो कौन था? तो विलियम जेम्स था। शिक्षा की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो किसे है? डॉक्टर डाल्टन को, पार्क हेसर को, किलोपैट्रिक को, पेस्टोलॉजी को। किसे है?
तो पार्क हस्ट को है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्बर्ट को कहा जाता है शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक कौन है? वह है जो बालक जैसा हो। ये किसने कहा था? तो मैकन ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, रूसो ने कहा था और जॉन लॉक ने कहा था। तो मैकन ने कहा था। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन है? बाहरी हस्तक्षेप है, शिक्षण सामग्री का अभाव है, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति है, कक्षा में शोरगुल है। तो शिक्षक के स्तर पर भ्रांति है। प्रभावकारी शिक्षण फलन क्या है? स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का उचित कक्षानुशासन और नियमित अध्ययन, कक्षा में अविलंब निहित होना। तो स्पष्ट एवं यथासक संप्रेषण है प्रभावकारी शिक्षण का फल। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा। कैसा होना चाहिए? तो मातृभाषा होना चाहिए, ताकि बच्चे आराम से सीख सके। संदर्भ पुस्तकों में अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो ज्ञान में व्यापकता आती है। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिदम और संश्लेषण रणनीति। तो क्या एल्गोरिदम है? छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है? आवश्यकताओं का पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसुमायोजन, ये सभी। तो क्या होगा? तो ये सभी है। अपराधी जो छात्र लोग देखते हैं कि बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयास एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जाता है किसके द्वारा? तो उसके छात्रों का द्वारा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? तो धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए, सभी स्कूलों के लिए। तो प्राइमरी स्कूलों के लिए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्कूल में अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन को। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्विलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों में शोर मुक्त होना। तो स्वस्थ मार्गदर्शन का परामर्श है। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रौब, उसकी समय पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता। तो उसकी निष्पक्षता, यानी कि वो अगर मान लीजिए कोई भी न्याय करते हैं सर कि हमारे साथ सर गलत हुआ है, शिकायत करोगे तो आपकी सुनेंगे, ये निष्पक्षता हुआ। अगर आपकी गलती हो तो फिर आपको दंड मिलेगा, अगर जिसकी सामने वाले की गलती हो तो सामने मिलेगा, इसीलिए उसे निष्पक्षता कहते हैं। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे। सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे तभी सुनेंगे जब कोई विशेषज्ञ हो, सदैव सुनेंगे, क्योंकि छात्र की जो समस्याएं होती है कभी कभी वही समस्याएं बहुत ही बड़ी बन जाती है। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन, ये सभी। तो पुस्तकालय का होना जरूरी है। तो आज ही से अपने घर में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हो भाई। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में होमवर्क करोगे। तो चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूँ। टोटल मैं 90 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को करवा चुकी हूँ, उससे पहले बीच में मैंने और करवाया था। टोटल मेरे ख्याल से 200 क्वेश्चन मैं करवा दी हूँ। आई होप कि आपको अब टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हो तो बिना लाइक किए हुए क्यों आगे बढ़िएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।